अगर मैकेनिक्स पढ़े लिखे होते तो वो मैकेनिक्स ना होते. So here purposely I use the word mechanically to create a pun. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे मैकेनिक हजरात बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करते हैं जो कि गाड़ी या मोटरसाइकिल का एक हिस्सा हैं, और उनको देख के हम लोग भी, हम पढ़े लिखे लोग भी उन वर्ड्स को वैसे ही बोलते हैं. और इनमें कई ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि हमने इन वर्ड्स की डेप्थ में जाने की कभी कोशिश नहीं की और हम इनको बिल्कुल मिस प्रोनाउंस करते रहे हैं सिर्फ मैकेनिक्स की प्रोनंसिएशन सुन के. तो देखते हैं कि वो वर्ड्स कौन कौन से. इस लफ्ज़ को ही देख लें. आप अक्सर जब गाड़ी ख़रीदने या बेचने जाते हैं तो गाड़ी का चेसिस नंबर चेक करते हैं, जिसको नॉर्मली चेसी भी कहा जाता है. मोटरसाइकिल्स, कार्स, उसका चेसी नंबर चेक होता है. सो द रियल वर्ड इज़ चासी. सो ये ना चेसी है ना चासिस है, दिस इज़ चासी. इंजन के हवाले से ये वर्ड भी आपने सुना होगा. सो दिस इज़ टैप इट. सो इसको टैपट टैपट बोलते हैं. सो दिस इज़ नॉट टैपट, सो दिस इज़ टैप इट. दिस इज़ क्वाइट अ फनी वर्ड. और जब मुझे इसकी रियल सेंस क्लियर हुई तो मुझे ख़ुद पे बड़ी हंसी आई, क्योंकि एक अर्सा तक मैं भी इसे वही समझता रहा जो आप लोग समझते होंगे. तो मैकेनिक्स अक्सर कहते हैं कि इसका जैन टूट गया, ये जैन लूज़ हो गया. सो दैट वर्ड इज़ नॉट जैन, दैट इज़ जॉइन, जोड़ना. तो जैन वो चीज़ होती है जो एक सील होती है बेसिकली. इंग्लिश इसको सील कहते हैं, जिसको दो जो सेपरेशंस होती हैं उसके बीच में इसको कवर करता है. तो एक तरह से ज्वाइन करता है उन्हें. सो दैट इज़ नॉट जैन, दैट इज़ ज्वाइन. ये कॉमनली मिस प्रोनाउंस और मिस स्पेल्ड वर्ड भी है. पढ़ने में ये गॉज लगता है, लेकिन इनफैक्ट दिस इज़ गेज. गेज. सो दिस इज़ नॉट गॉज, दिस इज़ गेज. हमारे कार्स और मोटरसाइकिल्स, इनमें अक्सर एक रेशियो होती है पेट्रोल या डीजल की, जो जब बिल्कुल पेट्रोल एंड पे आ जाता है तो वो उस रेशियो को हम यूज़ करते हैं. तो अक्सर लोग इसको ज़र्व कहते हैं. सो दिस इज़ नॉट ज़र्व, दिस इज़ रिज़र्व. सो ये रिज़र्व एक ऑयल है जो हमने सेव किया होता है. अक्सर गाड़ी के इलेक्ट्रीशियन हजरात या मैकेनिकल जो हजरात होते हैं वो कहते हैं कि गाड़ी में रिले लगानी है, रिले. सो दिस इज़ नॉट रिले, दैट इज़ रिले. रिले. अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी के टायर्स के या किसी और जगह पे बैरिंग्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं. सो बैरिंग्स बड़ा रोल प्ले करते हैं गाड़ी की मेंटेनेंस में, उसकी परफॉर्मेंस में, और उसकी यानी टायर्स की वर्किंग में. सो दीज आर बेरिंग्स, नॉट बैरिंग. सो बैरिंग वर्ड गलत यूज़ होता है, मैकेनिक हजरात इसको बैरिंग बोलते हैं. इट इज़ नॉट बैरिंग, द वर्ड इज़ बेयरिंग. आपने अक्सर लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि बुशों का काम करा के आ रहे हैं, या बुश का काम कराया है. सो द रियल वर्ड इज़ बुशिंग्स. तो बुश को मैकेनिक हजरात ने इसे बुश बनाया हुआ है, लेकिन द रियल वर्ड इज़ बुशिंग्स. बुशिंग्स. इंसान बड़ा परेशान होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी गैस किट उड़ गई है या उसकी गैस किट ख़राब हो गई है. सो दिस इज़ गैस किट. गैस किट, नॉट गैस किट. वो किट पे मैकेनिक जोर देते हैं, जैसे गैस की कोई किट होती है. सो दिस इज़ नॉट सम किट, KIT वाला किट नहीं है, दैट इज़ गैस किट. गैस किट, नॉट गैस किट. कार्बोरेटर बड़ा रोल प्ले करता है अगर आपके गाड़ी की कंजम्पशन अच्छी नहीं है, ऑयल ज़्यादा ले रही है, तो मैकेनिक्स कार्बोरेटर को खोलते हैं, उसकी सफाई करते हैं. तो दिस इज़ नॉट कार्बोरेटर, दिस इज़ कार्बोरेटर. कार्बोरेटर. कार्बोरेटर, नॉट कार्बोरेटर. अगर आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता सड़क के बीच में ख़राब हो जाती है और बज़ाहिर वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो गाड़ी को खींच के ले जाया जाता है. मैकेनिक्स आम तौर पे कहते हैं कि इसे टोचन कर लो. तो टोचन करना इज़ नॉट अ वर्ड, दैट इज़ टो चेन. तो टो ट्रक्स भी होते हैं जो उसे खींच के लेके जाते हैं गाड़ी को, उनके पास सामान होता है सारा. सो दे पुल द कार. सो दैट इज़ बेसिकली अ टो ट्रक. सो दिस इज़ टो चेन, नॉट टोचन.
गाड़ी का जो बूट होता है, जिसे ट्रंक भी कहा जाता है, उसे आम तौर पे हम डिग्गी कहते हैं, DI या DIGGEY। सो दैट इज़ नॉट डिग्गी, दैट इज़ डिक्की। सो इसके दो वेरिएंट स्पेलिंग्स हैं, DICKEY, DIKKI। सो बोथ आर डिक्की, नॉट डिग्गी। सो इसमें क्या फार है, गाफ नहीं आ रहा। So you see how we literate people are mistaken by the mispronunciation of the mechanics. So इसमें उनका भी कसूर नहीं, they take the word the way they listen to them, or they use the word which is easier for them to use, क्योंकि उन्होंने किसी जगह पे इस बात पे आगे शर्मिंदा नहीं होना होता। तो हम जैसे लोग अगर हम इन वर्ड्स को, पढ़े लिखे लोग गलत बोलेंगे, तो उस चीज़ में हमारी सुबकी है और हमें इन वर्ड्स का बेहतर इस्तेमाल आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो एक और वीडियो कुछ दिनों में आने वाली है, उसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स हैं, हम उनको सुनेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, और आप देखेंगे कि हम किस हद तक उन वर्ड्स को गलत बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन वर्ड इज़ SUGGESTION। सो आपको लगेगा कि इसका मतलब, इसकी प्रोनाउंसिएशन सजेशन है, तो आपको ठीक लगता है, क्योंकि सारी दुनिया इसको सजेशन ही कहती है, जो कि गलत है। तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसके लिए देखिए वो वीडियो जो कि कुछ अरसे बाद इसी टॉपिक पे अपलोड होगी। थैंक यू वेरी मच। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा अलग सर्च करने के बाद मिलेगी। तो वो जो कलेक्टिव फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों के लिए आसानी है, तो मेहनत ज़रूर है इसमें, इस मटेरियल को आपके सामने लाने में और ऑथेंटिकली इसको आपके सामने रखने में। तो उस मेहनत के हवाले से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को एज़ यूजुअल सब कहते हैं, आप भी सुन लीजिए कि ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।